हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एलटी मेंस एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए फिर एक नए प्रश्न के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। और आज की इस क्लास में हम लोग जिस प्रश्न पर डिस्कस करने वाले हैं वो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कौटिल्य ने राज्य को एक सावयव मान करके यानी एक शरीर मान करके उसके 7 अंगों की विवेचना की, जिसको कि हम कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत दिया है, लेकिन आज हम कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या 7 अंग राज्य के बताए हैं उस पर हम लोग जानने वाले हैं। तो आज का प्रश्न यही है, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो उसी प्रश्न को आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 200 शब्दों की सीमा में हम एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर महत्वपूर्ण वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से पॉलिटिकल साइंस के अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, एलटी मेंस एग्जाम आंसर राइटिंग टेक्निक दीर्घोत्तरी का ये प्रश्न है, जिसके लिए कुल निर्धारित अंक हैं 12। समय 9 मिनट में ही आपको इस क्वेश्चन को करना है और अधिकतम 200 शब्दों की सीमा के अंदर ही इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास किया गया है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, कौटिल्य से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो 2 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकलते हैं। वैसे तो कई क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं वो इनका सप्तांग सिद्धांत और एक इनका मंडल सिद्धांत। तो दोनों प्रश्न आपको कराने का प्रयास किया जाएगा। तो आज जो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को हम लोग देखेंगे और इसकी शुरुआत हम लोग भूमिका से करेंगे। देखिए, भूमिका लिखा गया है कि कौटिल्य ने अपने प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में राज्य की संरचना और मजबूती के लिए सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हुए इसके 7 महत्वपूर्ण अंग बताए। नाम ही है फ्रेंड्स सप्तांग सिद्धांत, यानी कि राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग। ये मनु ने भी दिया था और ये कौटिल्य ने भी दिया है। तो कौटिल्य का यहाँ विवेचना किया जा रहा है। अगर मनु का पूछ ले तो यहाँ जहाँ कौटिल्य है वहाँ मनु लगा दीजिएगा। उनकी जहाँ पुस्तक है, जैसे यहाँ कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र दिया है तो वहाँ जो है मनु की पुस्तक मनु स्मृति लगा देंगे। अब बाकी अगर यही लिख देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी सी भूमिका हम लोगों ने बना दिया। अब इसकी मुख्य विवेचना में देखते हैं कि इन्होंने सप्तांग सिद्धांत में क्या बताया। तो कौटिल्य ने, देखिए, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग जो होते हैं वो निम्न है। पहला बताया उन्होंने स्वामी या राजा। यह जो है राज्य का शीर्ष होता है, सिर होता है, और राज्य का प्रमुख है जो प्रजा कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, यहाँ पर जो 7 अंग हैं, शरीर के किस अंग से उनकी तुलना कौटिल्य ने किया है वो भी आपको बता दिया गया है। ठीक है, दूसरा है आमत्य। आमत्य मतलब मंत्री। ये जो है राज्य की आंखें होती हैं और प्रशासन चलाने वाले योग्य एवं विश्वसनीय अधिकारी होते हैं। तीसरा अंग कौटिल्य ने बताया जनपद। जनपद मतलब क्षेत्र एवं जनसंख्या की बात हो रही है। तो ये कौटिल्य ने कहा कि ये जो है जनपद जो है वो राज्य की जंघाएं होते हैं, जिसमें उपजाऊ भूमि, नदियां, वन एवं परिश्रमी प्रजा शामिल है। यानी जनपद के अंदर केवल जनसंख्या ही नहीं शामिल है, जनसंख्या के अलावा वहाँ क्षेत्र की जितनी भूमि है, नदी है, वन है, ये सारे के सारे जो है जनपद के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, चौथा अंग जो है वो है दुर्ग। दुर्ग यानी किला। कौटिल्य ने कहा कि किला जो है ये राज्य की बाहें हैं। सुरक्षित और अभेद्य किले जो है वो रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए अनिवार्य होते हैं। यानी कि राज्य में अगर जो है किला मजबूत है, अभेद्य है, तो वो आक्रमण से भी हमारी रक्षा करेगा और दूसरे लोगों के ऊपर आक्रमण करके अपने बचाव के लिए भी बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है, 5वां है कोष या खजाना। कौटिल्य ने कहा कि यह राज्य का मुख्य होता है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था जो है और पर्याप्त धन भंडार से ही सेना और प्रशासन का भरण पोषण होता है। यानी कि राज्य के लिए जो है वो कोष का होना, खजाना का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि कोष पर्याप्त नहीं रहेगा तो ना तो सेना हमारी सुदृढ़ रह पाएगी और ना ही प्रजा में व्यापक रूप से संतोष रह पाएगा। 6वां कौटिल्य ने बताया राज्य का दंड। दंड यानी सेना। यह जो है कहा कि राज्य का मस्तिष्क है, बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए और आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना जो है वो आवश्यक है। और 7वां अंग बताया राज्य का कौटिल्य ने, वो है मित्र या सहयोगी। ये कहा गया कि यह राज्य के कान होते हैं। विश्वसनीय मित्र जो है वो राज्य की शक्ति में वृद्धि करते हैं और संकट के समय सहायता करते हैं। तो इस तरह से कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं।
बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत हमको नहीं है। इसमें संक्षेप में कम शब्दों में अधिकतम चीज़ बताने का हम प्रयास करेंगे। तो वो हमने 7 अंगों के में जो है संक्षेप में इसकी व्याख्या कर दिया। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे और एक संतुलित निष्कर्ष देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की सफलता इन 7 अंगों के बीच समन्वय और संतुलन पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत आज भी राजनीतिक स्थिरता और सुशासन के लिए प्रासंगिक है। यानी गुड गवर्नेंस के लिए यह आवश्यक है कि राज्य जो है अपने 7 अंगों के बीच समन्वय और संतुलन बनाए रखे, क्योंकि जब 7 अंगों के बीच समन्वय रहेगा, संतुलन रहेगा, तो राज्य जो है अच्छे से कार्य कर पाएगा। जिस तरह से शरीर के अंगों के बीच समन्वय रहने पर शरीर अच्छे से काम करता है, उसी तरह से राज्य के बीच अगर समन्वय रहेगा उचित ढंग से इनके 7 अंग जो है उस समन्वय और संतुलन बना करके कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो इस तरह से संतुलित निष्कर्ष लिख करके इस उत्तर को समाप्त कर दिया गया। एक बार पूरे प्रश्न को फ्रेंड्स हम लोग फिर से देख लेते हैं। देखिए प्रश्न है फ्रेंड्स, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भूमिका दिया गया है, कौटिल्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में राज्य की संरचना और मजबूती के लिए सप्तांग सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने राज्य की तुलना मानव शरीर से करते हुए इसके 7 महत्वपूर्ण अंग बताए। इसके बाद हम देखेंगे मुख्य विवेचना, हेडिंग डालेंगे। इसके बाद लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित हैं। पहला, स्वामी या राजा। यह राज्य का शीर्ष या सिर है, राज्य का प्रमुख है जो प्रजा कल्याण हेतु उत्तरदायी होता है। दूसरा है अमात्य या मंत्री। ये राज्य की आंखें हैं, प्रशासन चलाने वाले योग्य एवं विश्वसनीय अधिकारी होते हैं। तीसरा है जनपद, जिसको हम क्षेत्र या जनसंख्या भी कह सकते हैं। ये राज्य की जंघाएं हैं, इसमें उपजाऊ भूमि, नदियां, वन और परिश्रमी प्रजा शामिल हैं। चौथा अंग है फ्रेंड्स दुर्ग या किला। ये राज्य की बाहें हैं, सुरक्षित और अभेद्य किले रक्षा और आक्रमण दोनों के लिए अनिवार्य हैं। यानी संक्षेप में ही हम इसकी विशेषताओं को बताते हुए जाएंगे, बहुत विस्तार में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। पांचवा है कोष या खजाना। यह राज्य का मुख है, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, पर्याप्त धन भंडार से ही सेना और प्रशासन का भरण पोषण होता है। छठा है फ्रेंड्स दंड या सेना। यह राज्य का मस्तिष्क है, बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक शांति बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है। सातवां और अंतिम है मित्र या सहयोगी। ये राज्य के कान होते हैं, विश्वसनीय मित्र राज्य की शक्ति में वृद्धि करते हैं और संकट के समय सहायता करते हैं। और एक संतुलित निष्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। निष्कर्ष दिया है कि कौटिल्य के अनुसार राज्य की सफलता इन 7 अंगों के बीच समन्वय और संतुलन पर निर्भर करती है। यह सिद्धांत आज भी राजनीतिक स्थिरता और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए प्रासंगिक है। तो इस तरह से एक संतुलित निष्कर्ष पर जाकर के इस प्रश्न का उत्तर को समाप्त किया गया। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप चाहें तो यहाँ पर देखिए नीचे एक डायग्राम दिया है, इस तरह का डायग्राम भी आप बीच में बना सकते हैं। देखिए राज्य के 7 अंग दिया गया है, इसके 7 अंगों लिखा गया स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। आप चाहें तो इस डायग्राम को जो है आप शुरुआत में ही मुख्य विवेचना यहाँ दिया गया है, इस मुख्य विवेचना के नीचे ये डायग्राम बना करके तब जो है कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्न हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हुए निष्कर्ष तक जाएंगे तो और भी वो उत्तर जो है देखने में अच्छा और आकर्षक लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत को 200 शब्दों की सीमा के अंदर लिख करके बताने का आपको प्रयास किया गया है और उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी बताने और समझाने का इसमें आपको प्रयास किया गया है वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान, पीजीटी सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस से नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिना देरी किए हुए प्ले स्टोर पर जाइए और जायसवाल वर्चुअल क्लासेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाकर के टाइप कीजिए जायसवाल वर्चुअल क्लासेज और सर्च कीजिए। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के सामने आएगा और वहाँ जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए और लोगो सहित जायसवाल वर्चुअल क्लासेज लिखा हुआ कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप इंस्टॉल का बटन दबा दीजिए। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का बटन दबाएंगे तो जायसवाल वर्चुअल क्लासेज का ऐप खुल जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और कुछ परमिशन मांगा जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डाल के परमिशन देते हैं ऐप चालू हो जाएगा और सारी सूचनाएं यहीं पर मिल जाएंगी। तो बिना देरी किए फ्रेंड्स ऐप को डाउनलोड कीजिए।